दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मुंगेर में एक दिवसीय दौरे पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान मुंगेर के तारापुर पहुंचे। इस दौरान वो स्थानीय नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह के अस्वस्थ होने की सूचना पर उनका कुशल पूछने के लिए तारापुर आए थे और अतिशीघ्र उन्हें दिल्ली जाकर इलाज करवाने का अनुरोध किया। आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से श्री सिंह का स्वस्थ रहना पार्टी के लिए आवश्यक है। सांसद गांधीनगर में अवकाश प्राप्त शिक्षक संजय सिंह की पत्नी प्रेमलता देवी की पुण्यतिथि पर उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है। हकीकत है कि तमाम घोषणाओं और आश्वासनों के बावजूद पिछले 75 वर्ष से हमारा बिहार पिछड़ा ही है। बड़ी खबर, पश्चिम चंपारण के 71 स्कूल के प्रिंसिपल का एक दिन का वेतन स्थगित किया गया है। इसको लेकर जिला शिक्षा प्राधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने स्पष्टीकरण तलब किया है। यह कार्रवाई चिन्हित स्कूलों में उपस्कर क्रय संबंधित बैठक में बिना सूचना गैर मौजूद रहने और बैठक समाप्ति के पूर्व ही निकलकर जाने को लेकर की गई है। डीईओ ने शिक्षकों के आचरण को अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, वरीय अधिकारी के आदेश का उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा मानते हुए संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण मांगा है। बड़ी खबर, नीलेश मुखिया हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक कदम और भी आगे बढ़ाया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पप्पू धप्पू और गोरख के घर की कुर्की जब्ती का वारंट कोर्ट से लिया है। इसकी जानकारी पाटलिपुत्र थाने के थानाध्यक्ष एसके शाही ने दी है। नीलेश मुखिया की पत्नी वार्ड पार्षद सुचित्रा सिंह ने इन तीनों भाइयों को नामजद आरोपी बनाया था। वार्ड पार्षद सुचित्रा सिंह के पति नीलेश मुखिया हत्याकांड में साजिश करने वाले तीनों नामजद भाइयों पप्पू धप्पू और गोरख राय की संपत्ति कुर्की जब्ती करने के लिए पुलिस को कुर्की वारंट मिल गया है। बड़ी खबर, पीएम मोदी के साथ मुस्कुराए नीतीश तो सम्राट चौधरी चिराग पासवान के मिले सुर। G20 सम्मेलन के दौरान पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुस्कुराकर हुई मुलाकात ने सियासी गलियारे में गर्माहट पैदा कर दी है। इससे उन चर्चाओं को फिर से हवा मिल गई है जिसमें नीतीश के इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी के दावे किए जाते रहे। इस कारण एनडीए के नेताओं में भी बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान का बयान सामने आया। दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार की अब एनडीए में कोई जगह नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में जाते हैं उसे धोखा देते हैं। बड़ी खबर, बिहार में 1 लाख शिक्षकों की और भी होगी बहाली। अक्टूबर में निकलेगा विज्ञापन। नीतीश का बड़ा फैसला। अगर आप बिहार के युवक हैं और बीएड के साथ टेट पास कर चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अभी कुछ दिन पहले ही बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। लगभग 1,75,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। अब बताया जा रहा है कि बीपीएससी द्वारा एक और शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी की जा रही है जिसमें लगभग 1 लाख नई सरकारी शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बिहार के हर एक जिले से जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर कहा गया कि आपके यहाँ क्लास 6 से लेकर 12 के बीच कितने शिक्षकों की संख्या खाली पड़ी है उसकी संख्या भेजी जाए। बढ़कर बीएड डिग्री धारी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को झटका। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट पर रोक, बीपीएससी शिक्षा विभाग का फैसला। बिहार के 3,90,000 बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बीपीएससी में शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ बैठक हुई और बैठक में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, प्राथमिक और माध्यमिक के निदेशक के साथ बैठक हुई और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग कोर्ट में गई है। शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त होने और कोर्ट के मार्गदर्शन के बाद ही बीएड के छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि उसके पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बड़ी खबर, लैंड फोर जॉब मामले में गृह मंत्रालय ने लालू यादव पर नई चार्जशीट की अनुमति दी है। देश के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी देने के एवज में अपने रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर जमीन लिखवाने यानी लैंड फोर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर प्रताड़ना का भले जितना आरोप लगा रहे हो, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कदम आगे बढ़ा दिया है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से उसे पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ लैंड फोर जॉब घोटाले में नई चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिल गई है और नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई ने 3 जुलाई को कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी और इसमें पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खास नेता माने जाते थे। कहने वाले तो यहाँ तक कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से पूछे बिना कुछ भी नहीं करते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री
आवास में ही रहने को कहते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को अपना दुश्मन मान चुके हैं। प्रशांत किशोर की माने तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लोकसभा चुनाव में 5 सीट भी नहीं मिलने जा रहा। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर भविष्यवाणी कर दी है और बताया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी कितनी सीटों पर जीत सकती है। एनडीए में सीएम नीतीश कुमार की एंट्री के प्रश्न पर चिराग पासवान ने दिया क्लियर कट स्टेटमेंट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद से सियासी गलियारे में जिक्र है कि फिर से सीएम पलटी मार सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस पर बयान दिया है। इस बीच जमुई सांसद चिराग पासवान ने भी कहा कि पीएम मोदी ने उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करवाई। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार के लिए जगह नहीं, वो जिस गठबंधन में जाते हैं उसको धोखा देते हैं, नुकसान करवाते हैं। ये भी कहा कि नीतीश कुमार में बिहार के नेतृत्व करने की भी क्षमता नहीं है। हर इलाके में बिहार फिसड़ी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से पीएम मटेरियल बताया है, जो कि पूरी तरह से एक मजाक है। बल्कि पत्रकारों के सवाल पर भड़क उठे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि हमसे नहीं हिम्मत है तो उनसे पूछिए सवाल। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आए दिन अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कई मामलों को लेकर बयान दिया। गृह मंत्रालय ने लालू यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है, जिससे एक बार फिर से लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जिसे लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि यह षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र है। आप समझ रहे हैं कि 9,000 करोड़ 600 करोड़ आ गया है। शिक्षा मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटका का हाल देख लीजिए, अब बीजेपी वालों के लिए इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। नफरत फैलाने वालों का अब ज्यादा दिन तक यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। प्रदेश स्तर पर जो हालात बन रहे उसमें यह तय है। चिराग पासवान ने पटना से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा रवाना किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए महागठबंधन में गए थे, तीनों बैठकों के बाद भी कुछ निर्णय नहीं हुआ। ऐसे में आगे भी मुख्यमंत्री को कुछ नहीं मिला तो ये गठबंधन से अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके लिए एनडीए में अब कोई जगह नहीं है, वह जिस गठबंधन में जाते हैं उसको धोखा देते हैं। बड़ी पर लालू यादव को मोदी सरकार का झटका। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दे दी है लालू के खिलाफ केस चलाने की अनुमति। लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलवाने की गृह मंत्रालय द्वारा इजाजत दे दी गई है। सीबीआई ने इस बात की जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है। ऐसे में माना जा रहा कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री करवाने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं इसी मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 21 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। मीटिंग के दौरान राजद विधायकों पर बरस पड़े तेजस्वी यादव, कहा कि ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे। मीटिंग में तेजस्वी यादव ने उन विधायकों की क्लास लगाई जिन्होंने अब तक सक्रिय सदस्य नहीं बनाया। तेजस्वी यादव ने जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि कभी भी चुनाव हो सकता है, इसलिए सक्रिय सदस्य बनाने का काम पूरा कीजिए। कई विधायकों ने सक्रिय सदस्य बनाने से जुड़ी रसीद तक पार्टी को नहीं लौटाई है, इस पर भी निर्देश दिया गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बूथ स्तर तक कमेटी को मजबूत करने पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारी करने और हर तरह की कमी को पूरा करने का निर्देश तेजस्वी यादव ने दिया है। बिहार में आधार से रैयतों का खतियान जोड़ने का अभियान शुरू। बिहार के अलग अलग जिलों में आधार से रैयतों का खतियान जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा। इस दौरान लोगों के जमीन को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक किया जा रहा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। खबर के मुताबिक डुमराव अंचल कार्यालय की ओर से सभी पंचायतों में विशेष कैंप चलवाया जा रहा और लोगों की जमीन को आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर से लिंक किया जा रहा। इस व्यवस्था से जमीन से संबंधित धोखाधड़ी खत्म हो जाएगी। बता दें कि सभी किसानों को अपनी भूमि की जमाबंदी आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है। इसको लेकर किसानों और भूस्वामियों से अपील की जा रही है कि वो अपनी अपनी जमीन को आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर से लिंक करवा लें। दरअसल जमीन को आधार से लिंक करवाने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि जमीन से किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने पर भूस्वामी के मोबाइल पर तत्काल संदेश प्राप्त होगा। के पाठक ने सभी जिलों के डीओ को दिया निर्देश, 17 सितंबर को छुट्टी वाले दिन भी खुला रहेगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के विद्यालय में प्रतिदिन होने वाले निरीक्षण को और भी प्रभावी बनाने के लिए सभी जिलों को आदेश दिया है। के पाठक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर कहा कि विद्यालय के प्रभावी निरीक्षण के लिए प्रखंडों में 14 सदस्यीय परियोजना प्रबंधन इकाई सक्रिय होगी। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय के खाते में पड़ी राशि की भी जानकारी ली जाए। हर माह के अंत में मासिक परीक्षा, प्रति सप्ताह मूल्यांकन और प्रतिदिन
होमवर्क दिया जा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी निरीक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से अधिकारी देंगे। बड़ी खबर गया जिले में विनोद कुमार यादव उर्फ बीरू डॉन की गोली मारकर हत्या, गैंगवॉर में मारे जाने की आशंका। बालाचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोब के शमशान घाट में गोली मारकर एक शख्स की बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही वरीय अधिकारी को इसके बारे में अवगत करवाया गया। इसके बाद बालाचट्टी थानाध्यक्ष और थाना के अन्य अधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ टीम घटनास्थल पहुंची। अपराधियों द्वारा आपसी गैंगवॉर में मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। 6 से 7 गोली मारी गई है। गोली लगने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा कि कुछ महीने पहले ही वह जेल से छूटकर गांव आया था। इस संबंध में सिटी एसपी हिमांशु ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि घटनास्थल पर व्यक्ति के 100 से कुछ दूरी पर बिना नंबर प्लेट की एक बाइक मिली है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 का पोस्टमार्टम करवाया गया है।